शैक्षणिक मनोविज्ञान में आज हम बात करेंगे परिभाषा और परिचय। मनोविज्ञान मुख्य रूप से प्राणियों के व्यवहार और मानसिक और दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। अब व्यवहार में मनुष्य के व्यवहार के साथ साथ पशु पक्षियों के व्यवहार भी सम्मिलित रहते हैं। मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं में चिंतन, भाव, संवेग आदि विभिन्न प्रकार की जो अनुभूतियां हैं, जैसे हम मानसिक कहें, वे इसमें सम्मिलित रहती हैं। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ। मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान, मनः विज्ञान। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि अध्ययन की वह शाखा जो मन का अध्ययन करती है वह मनोविज्ञान है। मन की प्रक्रियाएं, मन में उठने वाली तरंगें, मन में उठने वाले संवेग, तो जो भी मन की क्रिया है, जो भी मन की वृत्ति है, उन सब का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत माना जाता है। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति दो यूनानी शब्दों के संयोग से हुई है। एक है साइकी, दूसरा है लॉगस। साइकी शब्द का अर्थ है आत्मा, आत्म, मन भी कहते हैं, सोल। और लोगस का अर्थ होता है ज्ञान, अध्ययन। इसलिए सभी जो बहुत से विषय हैं उनके पीछे लॉजी लगा रहता है, सोशियोलॉजी, फिजियोलॉजी। तो ये जो लॉजी है ये वही ज्ञान है, अध्ययन है। तो इस प्रकार से आत्मा और अध्ययन, इन दोनों शब्दों के योग से बनता है साइकोलॉजी, यानी आत्मा का अध्ययन। तो अंग्रेजी में स्पष्ट हुआ इसका अर्थ कि वो विषय, अध्ययन का वो क्षेत्र जिसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता है वह साइकोलॉजी कहलाती है। अब मनोविज्ञान बहुत ही नया विषय है। यह अध्ययन की वह शाखा है जो पहले दर्शन शास्त्र के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता था। आत्मा का, सोल का, मन का, दर्शन में अत्यंत गहराई से इसका अध्ययन किया गया है। तो अनेक शताब्दियों पूर्व दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ही आत्म का, मन और आत्मा के संबंध का बड़ा गहरा अध्ययन किया है, जिसमें अरस्तु ने, प्लेटो ने, देकार्त ने, इन लोगों ने बड़ी गहराई से इस विषय पर चर्चा की है और अध्ययन किया है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से, किन किन प्रकार से मनोविज्ञान के क्षेत्र बदलते रहे। तो सबसे पहले आत्मा के रूप में मनोविज्ञान, साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ सोल। तो मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जिसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता है, अभी भी किया जाता है। आत्मा का अध्ययन मनोविज्ञान के फिलोसफी में तो आज भी किया जाता है। जैसे प्लेटो है, अरस्तु है, देकार्त है और कई यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में ही स्वीकार किया है, क्योंकि आत्मा ही या मन ही वो क्षेत्र है जिसमें हमारी सारी वृत्तियां शामिल होती हैं। तो मनोविज्ञान की जो परिभाषा है कि यह आत्मा का अध्ययन है, यह लगभग 16वीं शताब्दी तक यही परिभाषा मनोविज्ञान की प्रचलित रही। फिर है मन के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान। फिर समय का बदलाव और आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को अस्वीकार कर दिया गया। अब मनोविज्ञान को आत्मा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी उपलब्ध हो गए, फिर
फिर एक नया युग, एक आधुनिक युग का आरंभ माना जाता है विचारों में। तो वहां फिर आत्मा नाम के तत्व पर बड़ी बहस होने लगी, बहुत विवाद होने लगे। तो अब जिस विषय पे ही, जिसका अध्ययन है, उस विषय की भी अस्तित्व है कि नहीं है, उसी पे यदि विवाद है तो फिर मामला गड़बड़ हो गया। तो फिर आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान की परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि वो तत्व जिसका अस्तित्व है भी नहीं है, वो खुद ही विवाद का विषय हो गया। तो फिर मध्य युग के जो दार्शनिक हैं, उन्होंने मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया कि मनोविज्ञान जो है वो मन का विज्ञान है, और मनोविज्ञान को अध्ययन का वह क्षेत्र मान लिया गया, उसे स्वीकार कर लिया गया जिसमें मस्तिष्क या मन का अध्ययन किया जाता है। अब आत्मा से हटके मन पे आ गए, क्योंकि ये तो है ही, इसकी प्रक्रियाएं भी हम अनुभव करते हैं, दुख होता है, सुख होता है, संवेग होता है, क्रोध होता है, तो मन की प्रक्रियाएं तो हैं ही। तो फिर मनोविज्ञान को उतार के मन पे ले आए। तो मनोविज्ञान वह है जो मस्तिष्क या मन का अध्ययन करता है। फिर चेतना के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान। उसके बाद मनोवैज्ञानिकों द्वारा मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया कि मनोविज्ञान जो है वो एक साइंस ऑफ कॉन्शियस है, चेतना का विज्ञान है। वाइव, विलियम जेम्स, विलियम वुड, जेम्स ली आदि बहुत सारे जो नए मनोवैज्ञानिक हमारे सामने आए, उन विद्वानों ने मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया और कहा कि मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन करता है, चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है, वही मनोविज्ञान है। अब मनोविज्ञान का क्षेत्र फिर बदला, अब वो मन से उतर के चेतना पे आ गया। अब व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोविज्ञान को चेतना से हटाकर व्यवहार पर रखा गया। अब मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाना जाने लगा। वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर आदि ये जो मनोवैज्ञानिक हैं, ये व्यवहारवादी वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। इन लोगों ने मनोविज्ञान को व्यवहार के एक निश्चित विज्ञान के रूप में स्वीकार किया, वह विज्ञान जो हमारे व्यवहारों का अध्ययन करता है। हम किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, किस परिस्थिति में क्या करते हैं, एक ही परिस्थिति में दो भिन्न भिन्न व्यवहार क्यों हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारी बातें जो हमारे व्यवहार को निर्धारित करती हैं, उनका, जिनसे हमारे व्यवहार निश्चित या अनिश्चित हो जाते हैं, उनका अध्ययन, उन सभी को मनोविज्ञान के अंतर्गत रखा गया। तो कहा जाता है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग कर दिया, क्योंकि पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, फिर उसने उसको छोड़ दिया कि नहीं, मनोविज्ञान आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा का अध्ययन नहीं है। तो सर्वप्रथम कहा जाता है मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन का त्याग कर दिया। फिर उसने ये माना था कि मनोविज्ञान जो है वो मन का विज्ञान है, लेकिन बाद में इस परिभाषा को भी उन्होंने छोड़ दिया। तो कहा जाता है कि मनोविज्ञान ने अपने मन का भी त्याग कर दिया, फिर वो चेतना पे आ गया। तो बाद में इसने अपनी चेतना का भी त्याग कर दिया और चेतना को छोड़कर इसने मनोविज्ञान को व्यवहार पे आधारित किया। तो अब यह व्यवहार की विधि का स्वीकार करता है कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार के अध्ययन के क्षेत्र पे काम करता है, हमारे व्यवहार पे अध्ययन करता है। तो मनोविज्ञान के अंतर्गत विभिन्न विषयों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें बाल मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे जो मूल क्षेत्र हैं इस वीडियो श्रृंखला के, वो बाल मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान ही है। शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करती है कि
जो शैक्षणिक परिस्थितियां हैं उनमें मानव का व्यवहार क्या हो, इसका अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो इसमें शिक्षा संबंधी समस्याओं के विवेचन के बारे में बात होती है, उनका विश्लेषण किया जाता है और उन कठिनाइयों का समाधान, उनका हल ढूंढने का प्रयास किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान भी दो शब्दों के योग, शिक्षा और मनोविज्ञान, इन दो शब्दों के योग से बना है। तो शिक्षा शब्द एक संस्कृत शब्द शिक्ष से बना है, जिसका अर्थ है सीखना। हम कुछ भी सीखते हैं तो ये सीख शब्द भी संस्कृत का ही बिगड़ा हुआ रूप है, सीखना। शिक्षा का ही बिगड़ा हुआ एक शब्द है सीख। तो जिसमें भी हम कुछ सीखते हैं वो शिक्षा है, मानते हम। और अंग्रेजी में इसको एडुकेशन कहा जाता है, जो लैटिन शब्द एडुकेयर या एडुसियर से बना है, जिसका अर्थ है नेतृत्व देना और बाहर लाना। अब सुकरात की बात करें यदि हम, जिसका पाश्चात्य दर्शन और पाश्चात्य विचारधारा पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। वो ये मानते थे कि शिक्षक जो एक धाई की तरह होता है, जो बस बाहर ले आता है, जैसे बच्चे को पैदा करने में सहायता करता है बस शिक्षक, वो ऐसा मानते थे। तो एडुकेयर का यही काम है, या जो एजुकेशन दे रहा है उसका यही काम है कि जो भी है उसको बाहर ले आना। वो मान के चलते हैं कि ज्ञान तो है ही, बस इसको बाहर लाना है। तो उस प्रकार से एजुकेशन का मतलब ये है, या एडुकेशन का मतलब ये है कि वह जो था ही उसको बाहर ले आना। दैट इज एडुकेशन या एजुकेशन, जैसे हम दोनों ही इसके प्रोनाउंस होते हैं। कुछ लोग एजुकेशन कहते हैं, कुछ लोग एडुकेशन कहते हैं। तो शिक्षा मनुष्य के अंदर छिपी हुई शक्तियों को बाहर निकालता है, जिससे मानव व्यवहार में परिवर्तन होता है। आपके अंदर ही वो सारा ज्ञान भरा पड़ा है। बुद्धिवादी सारे विचारक मानते हैं कि जो कुछ भी ज्ञान हो सकता है वो आदमी में पहले से ही है, विस्मृत है, बस उसको बस याद दिलाना है। और एडुकेटर का या शिक्षक का यही कार्य है कि वो उसको बाहर ले आए। तो इस व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन जब शैक्षणिक परिस्थितियों में किया जाता है तो वह शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। तो जब शैक्षणिक परिस्थितियों में हम इसका अध्ययन करेंगे तो वो कहलाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक समस्याएं जो भी हो उनका वैज्ञानिक और तर्क संगत ढंग से समाधान करने के लिए मनोविज्ञान की आधारभूत सिद्धांतों का प्रयोग करता है। जो भी समस्याएं शैक्षणिक वातावरण में या शिक्षा प्राप्त करने में आ सकती है, उनको तर्क संगत ढंग से और मनोवैज्ञानिक ढंग से मनोविज्ञान के आधारभूत जो सिद्धांत है उनकी सहायता ली जाती है। और ये सिद्धांत ही शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु है। शिक्षा मनोविज्ञान के जो प्रवर्तक हैं उसमें पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट और फ्रॉबेल है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ ईसा से 5 शताब्दी पूर्व यूनानी दार्शनिकों से माना जाता है। उनके अनुसार मनोविज्ञान और शिक्षा के सर्वप्रथम व्यवस्थित सिद्धांतों में से एक सिद्धांत प्लेटो का भी था, ऐसा माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की जो हम आधुनिक उत्पत्ति की बात करें तो वो 19वीं शताब्दी में पेस्टालॉजी, हार्बर्ट तथा फ्राबेल आदि जो यूरोपीय शिक्षा दार्शनिक थे उनके कार्यों से आरंभ हुई, जिन्होंने शिक्षा को मनोवैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया। शिक्षा में मनोविज्ञान का जो आंदोलन लाने का जो श्रेय है वो रूसो को जाता है। उनकी जो प्रकृतिवादी विचारधारा है रूसो की, उससे ये संभव हुआ और शिक्षा में एक मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात हुआ। उन्होंने शिक्षा शास्त्र का ध्यान बालक की ओर आकर्षित करते हुए इस बात पर बल दिया कि बालकों को उनकी रुचियों, प्रवृत्तियों, योग्यताओं और अवस्थाओं के अनुरूप ही शिक्षा दी जानी चाहिए। हमें बालक की ओर ध्यान देना चाहिए। स्टूडेंट सेंट्रल एजुकेशन होनी चाहिए। उसकी अभिवृत्तियाँ, उसकी रुचियाँ, वो किस प्रकार के वातावरण में रहता है, उन सब को ध्यान में रखते हुए हमें उनको शिक्षा देनी चाहिए। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में शिक्षा मनोविज्ञान की एक स्पष्ट शाखा के रूप में दृष्टिगोचर होने लगी। वो सामने आने लगी कि हाँ, ये एक नई शाखा है, जो एक नई स्ट्रीम है। तो थार्नाइक को सर्वप्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। थार्नाइक पहले शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माने जा सकते हैं, कहे जा सकते हैं।
जॉन डीवी ने भी शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक चिंतन किया तथा शिक्षा प्रक्रिया पर मनोवैज्ञानिक प्रत्ययों और निष्कर्षों का उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया और उनका कार्य जो है वो अविस्मरणीय है। बहुत अविस्मरणीय प्रभाव उनका मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में माना जाता है। अब हम कुछ परिभाषाओं पर बात करते हैं। कौल्सनिक के अनुसार मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। क्रो एंड क्रो के शब्दों में शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। विलियम क्लार्क ट्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। गैरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य व्यवहार का ज्ञान, भविष्यवाणी और नियंत्रण है। एच.आर. भाटिया के अनुसार हम शिक्षा मनोविज्ञान को शैक्षणिक वातावरण में शिक्षार्थी या मनुष्य के व्यवहार के अध्ययन के रूप में लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा प्रक्रिया का संचालन करने की दृष्टि से मनोवैज्ञानिक सिद्धांत तथा नियमों का अध्ययन करती है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र मानव का व्यवहार है। स्पष्ट है कि अंतिम जो परिभाषा हमने कही कि व्यवहारों का अध्ययन ही है, तो ये शिक्षा मनोविज्ञान भी व्यवहार केंद्रित है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियां जो होती हैं उनमें मानव का व्यवहार कैसा होता है इसका अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान ये भी कोशिश करता है कि शिक्षा प्रक्रिया को सरल, सुगम और द्रुत बनाकर शिक्षण अधिगम का मार्ग प्रशस्त किया जाए। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत सामान्य मनोविज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों और विधियों का प्रयोग होगा ही, इसलिए शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों का मिक्स है। आज हम इतनी बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।